दोस्तों आज का हमारा टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा हट के होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वीओ आईपीएल। जो अब तक जितने भी आईपीएल हुए हैं 2008 से लेके 2020 तक, उन सारे आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी, यानी कि जो ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं अब तक, उन खिलाड़ियों की आज हम बात करने वाले हैं। तो एक एक से स्टार्ट करेंगे 2008 से लेके 2020-21 तक। इस साल का भी ऑक्शन हो गया है और आपको पता है इस साल के ऑक्शन में क्रिस मॉरिस ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया अब तक के पूरे ऑक्शन हिस्ट्री का, और वो युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ के उनको सबसे ज़्यादा ऑक्शन में बोली लगाई गई है इस बार के। तो देखते हैं कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा बोली लगाई गई उस साल के ऑक्शन में। और दोस्तों स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं, ये ऑक्शन मतलब सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस नहीं है आईपीएल के, ज़रूर उनके ऊपर ऑक्शन में सबसे बड़ी बोली लगाई गई हो। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी विराट कोहली है, जिनको रिटेन किया था आरसीबी ने 2017 के आईपीएल में, और वो 17-18 करोड़ में कुछ तो रिटेन किया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑक्शन से ही आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी चुना जाता है। कुछ टीमें खिलाड़ियों को रिटेन कर भी सबसे महंगा खिलाड़ी चुनती है। तो लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों शुरुआत हम सबसे पहले आईपीएल से करते हैं जो 2008 में हुआ था। 2008 के आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी जो थे वो थे महेंद्र सिंह धोनी, जिनको चेन्नई ने खरीदा था लगभग 1.5 मिलियन यूएसडी में। अगर हम इनको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 9.5 करोड़ हो जाता है। अगर उस आईपीएल की एक स्पेशलिटी देखी, मतलब महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर हर फ्रेंचाइजी ने बोली लगाई थी, कभी न कभी वो कूदे थे उनके बोली में, और उनके ऊपर बोली कभी न कभी लगाई थी। जितनी भी टीमें थी, 8 टीमें थी पहले आईपीएल में, और सभी ने बोली लगाई थी। ऐसा कभी नहीं हुआ है आज तक के आईपीएल ऑक्शन में कि एक ही प्लेयर के लिए सभी टीमों ने बोली लगाई थी। पर महेंद्र सिंह धोनी को हम जानते हैं, उसके बाद चेन्नई के लिए उन्होंने हर बार आईपीएल में उन्होंने चेन्नई को टॉप 4 में पहुंचाया, 2-3 बार चैंपियन भी बनाया। तो वो डिजर्व करते थे ये कि हर टीम उनके पीछे जाए, बोली लगाए उनके ऊपर, और वो आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। और उन्होंने अपने मतलब जो प्राइज उनको दी चेन्नई ने, जिस पोजीशन में उनको खिलाया बाद में, तो वो डिजर्व करते थे इस प्राइज मनी को, और बहुत ज़बरदस्त प्लेयर थे बने उसके बाद धोनी। दूसरा सीजन जो था वो 2009 में हुआ था, और वो साउथ अफ्रीका में हुआ था। अगर इस सीज़न की बात करें तो इस सीज़न के सबसे महंगे खिलाड़ी एक नहीं 2 थे, दोनों के ऊपर सेम बोल लगाई गई थी। अगर पहले खिलाड़ी की बात करें तो थे एंड्रू फ्लिंटॉफ थे, और दूसरे केवन पीटरसन थे। दोनों के ऊपर 1.55 मिलियन यूएसडी में बोली लगाई गई थी, और उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो 9.8 करोड़ हो जाते हैं। तो फ्लिंटॉफ को जो था वो सीएसके ने खरीदा था, और पीटरसन को आरसीबी ने खरीदा था, और दोनों ने डिजर्व नहीं किया इस प्राइस टैग को, इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं था। बाद में दोनों को टीम से भी निकाल दिया गया, तो उन्होंने डिजर्व नहीं किया इस प्राइस टैग को, और उस तरह का प्रदर्शन नहीं रहा जितना इनको पैसे दिए गए थे। और अब हम 2010 के आईपीएल के ऑक्शन पे जाते हैं। ये आईपीएल ऑक्शन एक मिनी आईपीएल ऑक्शन था, इतना बड़ा ऑक्शन नहीं था कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए होंगे टीमों ने। छोटे बहुत बड़े पैसे खर्च नहीं किए टीमों ने। इस आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी थे वो थे कायरन पोलार्ड, जिनको मुंबई इंडियंस ने खरीदा था 0.75 मिलियन यूएस डॉलर्स में खरीदा था, जिनको अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 4.8 करोड़ हो जाते हैं। और कायरन पोलार्ड ने डिजर्व किया इस प्राइस टैक्स को, बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन। हाँ, आपको पता होगा कितनी बार तो उसके बाद कायरन पोलार्ड ने तो सिंगल हैंडेडली मैच जिताए है मुंबई इंडियंस को। ज़रूर बाद में उनकी मतलब प्राइस बढ़ा दी गई बाद में मुंबई इंडियंस की टीम में उनकी, क्योंकि वो डिजर्व करते थे, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर
जितने पैसे उनको मिले उस आईपीएल में उन्होंने डिजर्व किया, परफॉर्मेंस किया। आज भी ये खिलाड़ी मुंबई इंडियंस में अभी भी खेल रहा है। हम 2011 के आईपीएल की बात करें तो 2011 के आईपीएल ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी थे वो थे गौतम गंभीर, जिनको केकेआर ने खरीदा था। उनको लगभग 2.4 मिलियन यूएस डॉलर में खरीदा था उनको, जिनको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करे तो 14 करोड़ के आसपास हो जाते हैं। और अगर उस आईपीएल के अब तक जितने आईपीएल हुए थे उसके अब गौतम गंभीर सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए थे और डिजर्व किया उन्होंने उस प्राइस टैग को। उसके बाद उनको कैप्टनसी भी मिली और केकेआर को उन्होंने चैंपियन भी बनाया, तो उन्होंने डिजर्व किया इस प्राइस टैग को। 2012 के आईपीएल ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी थे वो थे रविंद्र जडेजा। उनको सीएसके ने खरीदा था, लगभग 2 मिलियन यूएस डॉलर्स में उनको खरीदा था। अगर उनको इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो लगभग 12.5 करोड़ तक वो चले जाते हैं। और डिजर्व किया रविंद्र जडेजा ने, आज भी सीएसके लिए खेल रहे हैं। प्राइस टैग को मतलब डिजर्व किया उन्होंने और ज़बरदस्त प्रदर्शन किया सीएसके लिए और हम प्रदर्शन किया। बाद में इंडियन टीम में भी उन्होंने जगह बनाई और बहुत ज़बरदस्त प्लेयर बनते गए उसके बाद वो। अगर हम 2013 के आईपीएल की बात करें तो ये भी एक मिनी आईपीएल ऑक्शन था। इस आईपीएल ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी जो थे वो ग्लेन मैक्सवेल थे। उनको मुंबई इंडियंस ने 1 मिलियन यूएस डॉलर में खरीदा था। अगर हम इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 6.5 करोड़ तक चले जाते हैं। पर डिजर्व नहीं किया उस आईपीएल में ग्लेन मैक्सवेल ने इस प्राइस टैग को। बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहा, बाद में मुंबई ने इनको छोड़ भी दिया अगले सीजन के लिए। बाद में ये दूसरे टीम में ज़रूर चले गए, तो डिजर्व नहीं किया ग्लेन मैक्सवेल ने उस प्राइस टैग। अगर हम 2014 की आईपीएल ऑक्शन की बात करें तो ये थोड़ा अलग था, क्योंकि इससे पहले जितने भी आईपीएल ऑक्शन हुए थे और जो प्लेयर्स को प्राइस दी जाती थी, पैसे दिए जाते थे, वो यूएस डॉलर्स में दिए जाते थे। पर इस साल के 2014 के आईपीएल ने ये रूल चालू कर दिया कि प्लेयर्स को खरीदने के लिए इंडियन रुपीस का इस्तेमाल होगा। तो इस आईपीएल से जो प्लेयर खरीदे गए उनको पैसे देते समय इंडियन रुपीस में बोली लगाई गई थी। तो इस आईपीएल 2014 के आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी जो थे वो थे युवराज सिंह, जिनको आरसीबी ने 14 करोड़ में खरीदा था लगभग। पर वो डिजर्व नहीं कर पाए उस प्राइस टैग को, बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, बाद में छोड़ भी दिया आरसीबी ने उनको सीजन के अंत में। 2015 के आईपीएल ऑक्शन के भी सबसे महंगे खिलाड़ी जो थे वो युवराज सिंह ही थे और उन्होंने तो उस बार रिकॉर्ड बनाया। अब तक के जितने आईपीएल ऑक्शन हुए थे वो सबसे महंगे खिलाड़ी अब बन गए थे। दिल्ली ने उनको लगभग 16 करोड़ में खरीदा था, पर उन्होंने उस प्राइस टैग को डिजर्व नहीं किया। जितने उनको पैसे दिए गए उस लेवल का प्रदर्शन नहीं था युवराज सिंह का, तो डिजर्व नहीं किया उस प्राइस टैग को जितने उनको पैसे दिए गए थे। अगर अब हम 2016 के आईपीएल ऑक्शन की बात करें तो इस आईपीएल ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी जो थे वो थे शेन वॉटसन, जिनको आरसीबी ने खरीदा था लगभग 9.5 करोड़ में उनको खरीदा था, पर डिजर्व नहीं कर पाए वो भी उस प्राइस टैग को। बाद में आरसीबी ने उनको छोड़ भी दिया, पर अगले सीजन में उनके लिए चेन्नई ने खरीदा और वहाँ पे वो ज़बरदस्त फॉर्म में रहे और बहुत ज़बरदस्त बैटिंग भी उन्होंने की। पर आरसीबी के लिए उन्होंने उस साल अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 2017 के आईपीएल के ऑक्शन की बात करें तो एक बिग ऑक्शन था और इस ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी जो थे वो थे बेन स्टोक्स, जिनको पुणे की टीम ने खरीदा था लगभग 14.5 करोड़ में खरीदा था और डिजर्व किया उन्होंने उस प्राइस टैग को। बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा पूरे टूर्नामेंट में, एक की फैक्टर की तरह पुणे के लिए खेले। उनके ही बलबूते पर पुणे की टीम फाइनल में भी पहुंची, एक ऑलराउंड प्रदर्शन किया, सेंचुरी भी लगाई उस आईपीएल में। और बाद में आईपीएल जब ख़त्म हुआ तो
प्लेयर ऑफ द सीजन भी वो चुने गए थे और बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा बेन स्टोक्स का और डिजर्व किया उस प्राइस टैग को उन्होंने। अगर हम 2018 के आईपीएल ऑक्शन की बात करें तो इस आईपीएल ऑक्शन के भी सबसे महंगे खिलाड़ी बेन स्टोक्स ही थे, क्योंकि 2018 के आईपीएल से पुणे की टीम बाहर हो गई थी तो इनको फिर से आईपीएल ऑक्शन में आना पड़ा और राजस्थान ने 2018 में बेन स्टोक्स को खरीदा। लगभग 12,500 करोड़ में उनको खरीदा गया और इतना डिजर्व नहीं किया उन्होंने इस प्राइस टैग को। जिस लेवल का प्रदर्शन उनका पुणे के लिए था उस लेवल को मैच नहीं कर पाए। अभी भी है राजस्थान में ही, पर डिजर्व नहीं किया उस सीजन तो उन्होंने इस प्राइस टैग को। अगर 2019 के आईपीएल ऑक्शन की बात करें तो इस आईपीएल ऑक्शन में इंडियंस जो यंगस्टर है वो छाए रहे। इस आईपीएल ऑक्शन के सबसे महंगे जो खिलाड़ी थे वो जयदेव उनाडकट और वरुण चक्रवर्ती थे। दोनों को सेम प्राइस में खरीदा गया, लगभग 8.4 करोड़ में दोनों को खरीदा गया। जयदेव उनाडकट को राजस्थान ने खरीदा तो वरुण चक्रवर्ती को पंजाब ने खरीदा, पर दोनों भी डिजर्व नहीं कर पाए प्राइस टैग को। बाद में वरुण चक्रवर्ती को तो छोड़ दिया आईपीएल होने के बाद पंजाब ने, और जयदेव उनाडकट का भी इतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहा राजस्थान के लिए उस सीजन में। तो अगर हम आप 2020 के आईपीएल ऑक्शन की बात करें तो इस आईपीएल ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी जो थे वो पैट कमिंस थे, जिनको लगभग 15.5 करोड़ में केकेआर की टीम ने खरीदा। और पैट कमिंस इसी के साथ सबसे महंगे आईपीएल ऑक्शन के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए थे, पर उन्होंने भी प्राइस टैग को डिजर्व नहीं किया उस आईपीएल में। उस लेवल का प्रदर्शन उनका नहीं रहा उस आईपीएल में। अगर हम इस साल के ऑक्शन की बात करें यानी 2021 की, तो इस साल के ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी जो थे वो थे क्रिस मॉरिस, जिनको राजस्थान ने खरीदा। लगभग 16.25 करोड़ में उनको खरीदा और वो सबसे बड़े बोली लगाकर खरीदे जाने वाले प्लेयर बने आईपीएल इतिहास में। इससे पहले सबसे बड़ी बोली युवराज सिंह के ऊपर लगाई थी, हमने देखा है ऊपर, और क्रिस मॉरिस को उनसे ज़्यादा बोली लगाई गई। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी वो बन गए इसी के साथ। पर क्या पता आप डिजर्व करते हैं क्या नहीं, आप कमेंट करके बताना क्या उस लेवल का प्रदर्शन रहेगा क्रिस मॉरिस का और वो डिजर्व करते हैं क्या ये प्राइस टैग। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि वो डिजर्व करते हैं क्या नहीं इस प्राइस टैग को। तो ये थे दोस्तों आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी अब तक जितने भी सीजन हुए हैं। और आपको क्या लगता है इसमें और किसका नाम शामिल होना चाहिए था, तो वो उनके नाम भी आप कमेंट करना कि इनको भी बड़ी बोली लगानी चाहिए थी पर लगी नहीं है। आई होप दोस्तों आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं, जो जैसे यहाँ हमारा नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो